नमस्कार दोस्तों, राइट डिजिटल ई मित्रा CSC हेल्प में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं कि ई मित्रा के द्वारा जन्म प्रमाण पत्र को कैसे बनाया जाता है। जब पूरे दस्तावेज हमें प्राप्त हो जाते हैं उसके बाद जन्म प्रमाण पत्र को कैसे अपलोड किया जाता है, चलिए इसके बारे में हम जानते हैं विस्तार से। तो हम आज आपके सामने लाइव एंट्री करके बताने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपको लाइव एंट्री करके हम बताएंगे कि आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से जाके कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन में मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ई मित्रा की वेबसाइट पे आना है और यहाँ पे लॉगिन होने के बाद यहाँ पे अलवेज सर्विस में आप बर्थ सर्टिफिकेट को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद गेट डिटेल्स जैसे रिडायरेक्ट होता है तो यहाँ पे जन्म प्रपत्र के लिए यहाँ पे प्रवेश पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ समय में आपको पूरा फॉर्म आपको यहाँ पे दिखाई देगा। सबसे ऊपर आपको जन्म की दिनांक को डालना है, तो यहाँ पे दिनांक को हम डालेंगे और दिनांक डालने के बाद और यहाँ पे लिंक पुरुष महिला क्या है, ट्रांसजेंडर है, जो भी है। यहाँ पे जन आधार कार्ड नंबर है तो डालने, नहीं तो नहीं डालने। शिशु का नाम हिंदी में लिखना है आपको और आगे आपको इंग्लिश में भी लिखना है। शिशु का नाम ध्यान रहे सही लिखे। तो यहाँ पे मैं लड़की है तो महिला कर देता हूँ और यहाँ पे जो भी नाम है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखते हैं। ये ध्यान रहे कि हिंदी में लिखने के लिए आपको गूगल टूल्स का प्रयोग करना पड़ेगा तो ही यहाँ पे लिखा जाएगा। इसके बाद आप शिशु के पिता का नाम लिखिए, वो हिंदी में लिखना है आपको। हिंदी में लिखने के लिए आपको दोबारा से बता रहे हैं कि गूगल इनपुट हिंदी का आपको प्रयोग करना पड़ेगा, जिसकी डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूँगा जहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और यहाँ पे फादर का नाम लिखने के बाद उसकी मदर का नाम लिखना है आपको और हो सके तो आपके इनके फादर के आधार कार्ड नंबर भी यहाँ पे डालना है। ध्यान ये रखने वाली बात है कि जो नाम लिखा जाता है वही नाम आधार कार्ड के अंदर मैच होना चाहिए और आधार नंबर आप भरोगे तो उसी नाम को साथ में मैच होने के बाद यहाँ पे वैलिडेशन होगा। वैलिडेशन ऑनलाइन होता है, इसलिए विशेषकर ध्यान रहे कि आधार कार्ड में जो नाम दिया है वही डालना है आपको। तो यहाँ पे देखिए ये वैलिडेशन हो चुका है और टिक मार्क आ चुका है। अब शिशु की माता का नाम यहाँ पे लिखना है आपको। तो यहाँ पे माता का नाम लिखेंगे हम। सबसे पहले आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखना है। यहाँ पे हिंदी लिखेंगे पहले, तो गूगल इनपुट की सहायता से हम हिंदी यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे लिखने के बाद आपको इंग्लिश में भी नाम लिखना है। अगर आधार कार्ड के ऊपर आप चल रहे हैं तो आधार कार्ड का जो सेम नाम है वही आपको डालना है। और यहाँ पे अगर माता का भी आपके पास आधार कार्ड है तो माता का भी आधार कार्ड आपको यहाँ पे डाल देना है। अगर नहीं है तो गांव का नाम डालेंगे यहाँ पे। घटना स्थल गांव ये रजिस्टर्ड इंफॉर्मेशन होती है जहाँ से आप प्रमाण पत्र जारी करवाते हैं। तो यहाँ पे आपको जिला, तहसील, नगर निगम जो भी है आपका वो यहाँ पे सेलेक्ट करना रहता है। पंचायत है तो पंचायत, वार्ड है तो वार्ड, यहाँ पे शैम वो यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपको पढ़ के अच्छी तरह से भरनी है, ठीक है। यहाँ पे जन्म स्थान, पता, वर्तमान स्थान और स्थायी पता, 3 चीज़ यहाँ पे पूछी जाएगी। आपका अगर शिशु का जन्म संस्थागत किसी हॉस्पिटल में हुआ है तो यहाँ पे संस्थागत लिखेंगे
अन्यथा आप गैर संस्थागत लिखेंगे। यहाँ पे मैं अनुज्ञा के आधार पे एंट्री कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं गैर संस्थागत लिखूँगा। अब ईमेल आईडी में आपकी खुद की भले ईमेल आईडी डाल सकते हैं, क्योंकि जो भी आपके अप्रूव होगा तो इस बर्थ सर्टिफिकेट का मेल आपके यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो इस प्रकार से मेल आईडी डालनी है आपको, गैर संस्थागत लिखना है, जन्म स्थान का पता आपको लिखना है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखना है आपको। इसके बाद इतला देने वाले का नाम, आवेदक कौन है, तो अनुज्ञा में आवेदक है उसका मैं नाम यहाँ पे दर्ज कर देता हूँ, और उसके आधार नंबर, मोबाइल नंबर, जो भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे मैं भर देता हूँ उनकी। तो इस प्रकार से उनकी जो भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे कस्टमर के मोबाइल नंबर आपको डालने हैं। तो इस प्रकार से आपको कस्टमर के मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देने हैं, ताकि डाउनलोड करते वक्त यही मोबाइल नंबर पे OTP आएगा और आपको यहाँ पे करना है। सूचना की दिनांक, जिस दिन आप एंट्री कर रहे होंगे ऑटोमेटिकली आपकी सूचना की दिनांक यहाँ पे आ जाएगी। टिप्पणी में आपको लिखना है अनुज्ञा है तो अनुज्ञा, और कुछ दूसरा प्रमाण पत्र है तो आपको उस प्रमाण पत्र के बारे में आपको एंट्री करनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा अनुज्ञा, क्योंकि मेरे को अनुज्ञा मिली है। इसके बाद गांव का नाम, यहाँ पे बाद अगर आपका नगर है तो नगर, गांव है तो गांव, और जिला कौन सा है वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन देनी है। कौन सा धर्म है, तो यहाँ पे जो भी धर्म है उनका इंफॉर्मेशन देनी है। पिता स्तर क्या शिक्षा का, माता का क्या है, अगर पिता किसी बीमारी से है तो वो यहाँ पे आपको दर्ज करनी है। विवाह के समय की आयु यहाँ पे दर्ज करनी है, और शिशु के जन्म समय कितनी आयु थी वो दर्ज करनी है, और इस शिशु को मिला के कुल कितने शिशु हैं वो दर्ज करना है। यहाँ पे प्रसव के द्वारा परिचर्या क्या रही, संबंधी द्वारा, या फिर प्राकृतिक कैसे हुआ जन्म, क्या वजन रहा, कितने सप्ताह के रहे, गर्भावस्था और विकास अधिकारी यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि मैं अनुज्ञा अपलोड करता हूँ। जो भी डॉक्यूमेंट है उस आधार पे आपको अपलोड करना है, और यहाँ पे जो KB बताई गई है वो पहले से आप सेट कर लेंगे। तो इस प्रकार से KB भी आपको डिवाइड कर देनी है। उसके बाद 100 KB के अंतर्गत 50 से अंदर इसके अंदर आपको करना है। इसके बाद एक बार फॉर्म को आप रिव्यू कर देंगे। रिव्यू करने के बाद आप यहाँ पे अपलोड ID और शपथ पत्र दोनों अपलोड करना है। तो यहाँ पे अपलोड ID, एड्रेस, आइडेंटिटी आपकी डालनी है आवेदक की। तो यहाँ पे अपलोड ID पे क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद जो भी अपलोड यहाँ पे डॉक्यूमेंट होंगे वो डॉक्यूमेंट आपको 2 भागों में डिवाइड करके अपलोड करने हैं। एक तो अनुज्ञा आपको लगानी है, दूसरी ये वाली लगानी है। मेरे पास ये 2 चीज़ थी तो 2 लगा दी है, आपके पास दूसरी होगी तो वो लगानी है। जो वैलिड डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पे लगा देना है। तो इस प्रकार से आप डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद रिव्यू कर देंगे। रिव्यू होने के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड, डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद यहाँ पे आपको कैप्चा कोड को भर लेना है। दोनों डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे दोनों डॉक्यूमेंट को आप अपलोड कर लेंगे। तो यहाँ पे दोनों डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देते हैं।
अपलोड होने के बाद अब वापस आएंगे, बटन पे दबाना है वापस जाए पे। तो आपकी डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद तो यहाँ पे तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे सब चीज़ें अच्छी तरह से भर लेनी है और कैप्चा कोड को फिल कर लेना है और इंद्राज बटन पे आपको क्लिक कर लेना है।